बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन निज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत पर चलने वाला बनाए, कुरान और सुन्नत का सही पैरोकार बनाए, अपने दीन से इस्लाम से मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला बनाए। एक साहब ने सवाल किया है जिनका ताल्लुक़ सूबे बिहार से है। उनका सवाल ये था कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि निकाह के बाद अगर तलाक हो जाए तो फिर औरत की इद्दत क्या होगी, कितने अय्याम कितने महीने वो इद्दत गुजारेगी, ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। तो इस सिलसिले में असल जवाब से पहले कि इद्दत क्या होगी, उससे पहले तमहीदन थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। वो बात यह है कि देखिए, जब निकाह हुआ है और आपस में ज़ौजैन के रिश्ते से मरबूत हो गए हैं, तब तो दोनों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस निकाह को बाकी रखा जाए, ख़त्म न किया जाए। इसलिए कि निकाह होता ही इसलिए दोनों मिलजुल के रहें, शोहर बीवी हैं, आपस में रहें, ये रिश्ता रहे, आइंदा नस्ल बढ़ती रहे, प्यार और मोहब्बत का माहौल रहे, इसीलिए रिश्ता ये कायम होता है। तो रिश्ता को फिर निकाह के फौरन बाद तोड़ने की बात कहना ये अजीब व गरीब बात मालूम होती है। इसलिए शौहर की भी जिम्मेदारी है और अहलिया की भी जिम्मेदारी है कि इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करें। अगर दोनों में से कोई एक गुस्से वाले हों तो दूसरे को चाहिए कि गुस्से के वक्त नॉर्मल हो जाएं और इस तरीके से जिंदगी की गाड़ी लेकर चलें कि अमन सुकून आफियत के साथ दोनों लोग रहें और दोनों खानदान जो जुड़ा है प्यार और मोहब्बत के साथ ये रिश्ता बाकी रहे। कोशिश तो यही रहनी चाहिए। लेकिन इत्तफाक ऐसा अगर हो जाए और इत्तफाकन तलाक की नौबत आ जाए, हालांकि शरीयत ने तलाक के मामले को बहुत बाद में रखा है, उससे पहले बहुत सारे शरीयत ने तरीके बताए हैं कि कैसे आपस में समझौता किया जाए, आपस में कैसे मोहब्बत की जाए और आपस में जो नाखुशगवार कोई वाक़या पेश आ गया उसको कैसे ख़त्म किया जाए। शरीयत ने उसका पूरा तरीका बताया है। खैर, आपके सवाल का जवाब हाजिर है कि निकाह के बाद तलाक हो गई तो क्या किया जाए। देखिए, तलाक कब हुई है? अगर निकाह के बाद रुखसती नहीं हुई है और खलवत सहिया नहीं हुई है। रुखसती नहीं हुई है, मैंने इस वजह से कहा कि आमतौर से रुखसती जब हो जाती है तो शौहर बीवी ज़ौजैन आपस में मिलते हैं, तन्हाई इख्तियार करते हैं। तो अगर ऐसा मौका नहीं आया है और उसी तरह खलवत सहिया नहीं हुई है, खलवत सहिया का मतलब ये है कि ज़ौजैन ऐसी जगह पर हो जाएं, तन्हाई की हालत में हो जाएं कि वो आपस में जो करना चाहें कर लें और आपस में मिलजुल लें, कोई रुकावट उसमें न हो, शरई रुकावट भी न हो और तबई रुकावट भी न हो। शरई रुकावट अगर है या तबई रुकावट अगर है तो फिर उसे खलवत सहिया नहीं कहेंगे। तबई रुकावट और शरई रुकावट में थोड़ी तफसील है। अगर ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो आप किसी मुफ्ती साहब से पूछें, वो आपके सामने वजाहत कर देंगे कि तबई रुकावट क्या है, शरई रुकावट क्या है और ये खलवत सहिया क्या है। खैर, खुलासे कलाम ये कि निकाह हो गया है, रुखसती नहीं हुई है। रुखसती न होने का मतलब ये है कि ऐसा मौका नहीं आया है कि शौहर बीवी आपस में मिले हों, जिसको हम खलवत सहिया भी कहते हैं। कि खलवत सहिया न हुई हो तो फिर तलाक होने की सूरत में औरत पर कोई इद्दत नहीं है। जब ज़ौजैन ने ऐसी तन्हाई इख्तियार न की है, जिस तन्हाई में वो जो चीज़ चाहे कर सकते हैं, जो अमल चाहे कर सकते हैं, ऐसी कोई तन्हाई इख्तियार नहीं की है और तलाक पड़ जाती है तो फिर औरत पर इद्दत नहीं है। लेकिन अगर तन्हाई इख्तियार कर ली है और शरई और तबी कोई रुकावट भी नहीं थी, उसके बाद तलाक पड़ती है, तब इद्दत गुजारेगी। वो पीरियड वाली औरत है, अगर उसे हर महीने हैज आता है तो फिर इस सूरत में जो है 3 हैज गुजारना ये इद्दत है। और अगर हैज नहीं आता है किसी वजह से तो फिर 3 महीने गुजारना ये इद्दत है। मैं समझता हूँ आपके सामने बात वाज़ेह हो गई होगी। ऐसे आपका सवाल सिर्फ इतना था कि निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई है, मिलाप नहीं हुआ है, तन्हाई नहीं हुई है और तलाक पड़ जाती है, तो ऐसी सूरत में फिर इद्दत नहीं गुजारना है, इद्दत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन।